आदम और हवा। पहले भाग में हमने देखा कि परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को बनाया। आदम और हवा को बनाने के बाद परमेश्वर पिता ने एक वाटिका बनाई, बहुत सुंदर सी, और उसमें सब तरह के फलदार पेड़ों को बनाया और बीच में जीवन का वृक्ष भी लगाया और उसके पास एक और वृक्ष लगाया जो कि भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। और परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा कि तुम बगीचे के सारे फलों को खाना, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के फल को मत खाना। उन लोगों ने कहा ठीक है, परमेश्वर की आज्ञा मान के वो वाटिका में रहने लगे। लेकिन एक दिन शैतान हवा के पास आया और हवा से पूछा कि क्यों हवा, क्या वाटिका में जितने फल लगे हुए हैं उनका फल खाने के लिए परमेश्वर ने तुमको मना किया है? तो उसने कहा कि नहीं, हम तो पूरे वाटिका के फल खा सकते हैं, सिर्फ ये भले और बुरे के ज्ञान के फल को हम नहीं खा सकते। शैतान ने कहा कि यदि तुम इस पेड़ के फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान बुद्धिमान हो जाओगे, मरोगे नहीं। और हवा ने देखा कि बहुत सुंदर फल है और उसने फल तोड़ा और खा लिया और आदम को भी दिया और आदम ने भी खाया। जब उन्होंने फल खा लिया तब उनको ये महसूस हुआ कि वे लोग नंगे हैं और उन्होंने अंजीर के पत्ते ले करके अपने अंगों को छिपा लिया और स्वयं पेड़ के पीछे छिप गए। जब शाम को परमेश्वर पिता उनसे वार्तालाप करने के लिए आए तो परमेश्वर ने उनको नहीं देखा। तो आदम को आवाज़ लगाई, आदम आदम तुम कहाँ हो? तो आदम ने कहा कि मैं आपकी आवाज़ सुन के डर गया क्योंकि मैं नंगा था। परमेश्वर ने कहा कि तुमको किसने बताया कि तुम नंगे हो? आदम ने कहा, ये जो स्त्री आपने मुझको दी है, इसने मुझे वो फल खाने के लिए दिया और मैंने खाया। परमेश्वर ने हवा से कहा, ये तूने क्या किया? स्त्री ने कहा, शैतान ने मुझे बहका दिया और मैंने फल को खा लिया। परमेश्वर ने शैतान से कहा, तू सब जानवरों में दुष्ट है, आज से तू बिना हाथ पैर के चलेगा और पृथ्वी पर रेंग कर चलेगा और मिट्टी खाएगा, और जब ये तुझे देखेंगे तो तेरे सिर को कुचलेंगे। हवा से कहा कि क्योंकि तूने शैतान की बात मानी है, इसलिए मैं तेरी प्रसव पीड़ा को बढ़ाऊंगा और तेरी लालसा तेरे पति पर रहेगी। और आदम से कहा, क्योंकि तूने हवा की बात मानी है, इसलिए तू श्रापित है और अब धरती पर अपनी मेहनत का फल खाएगा और पूरे समय मेहनत करता रहेगा और अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा। उसके बाद परमेश्वर पिता ने उनको जानवरों के खाल के कपड़े बना के दिए और वाटिका के बाहर निकाल दिया, क्योंकि परमेश्वर ने सोचा कि यदि ये वाटिका में रहेंगे तो जीवन का फल खा करके अमर बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने उस पेड़ के आसपास ज्वालामय तलवारें निर्मित की जो आज तक वहाँ पर घूम रही हैं और आदम और हवा को वाटिका से निकाल दिया।